चलिए अब हम क्रमागत संख्याओं पे आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखा हुआ है और प्रश्न 1 हमने लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को अगर हमें हल करना होगा तो इस प्रश्न का जो हल होगा 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। तो अगर हमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या मानना हो तो हम x, x+1, x+2 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x, x+1, x+2 है। देखिए अगर 3 क्रमागत संख्या पूछ रहा है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, तो यहाँ पे 3 ही पूछ रहा है, इसलिए हम x, x+1, x+2 मानेंगे। अगर 4 कहता तो x, x+1, x+2, x+3 मानते। अगर 5 कहता तो x, x+1, x+2, x+3, x+4 मानते। ठीक है, तो जितना कहेगा हम 1 से शुरू करेंगे और 1 बढ़ाते चले जाएंगे। तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ऐसे हम उसको जितना पूछेगा उतना हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में केवल 3 ही क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x, x+1, x+2 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इनका जो योगफल है कितना है, 36 है। तो प्रश्नानुसार इनका योगफल यानी x+1 प्लस x+2 और इनका योगफल कितना है, तो इनका योगफल दिया है 36। ठीक है, तो देखिए x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर 36 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो x कितने बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना है, 36 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 36 - 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। और हमें x की वैल्यू निकालना हो तो 3 से भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 33/3, तो x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि बीच वाली संख्या, तो अगर हमने संख्या x, x+1, x+2 माना हुआ है तो बीच वाली संख्या इसमें कौन है, x+1 है। तो इसलिए बीच वाली जो संख्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या ये हो जाएगी x+1 और x की जगह कितना रखेंगे, 11, तो 11 धन कितना हो जाएगा, 12। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जिन 3 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, तो जिनका योगफल 36 है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, तो बीच वाली संख्या 12 हो जाएगी। अगर हमें तीनों संख्याएं पता करना हो, ये जो x की वैल्यू आया हुआ है हम यहाँ पे रख देंगे, तो जो संख्या हमारी मिलेगी x, x+1, x+2, हम मान भरिएगा 11, 11 धन 1, 11 धन 2, 11, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का हल हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, फिर चलिए अगला जो प्रश्न है इसे समझते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल 74 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत, तो हमें 4 क्रमागत संख्या माननी है तो क्या मानेंगे, माना 4 क्रमागत संख्या x, x+1, x+2, x+3 है। तो चलिए हम दूसरे का सलूशन लिखते हैं। माना 4 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x, x+1, x+2, x+3 है। मैंने पहले बताया कि जितना मानना होगा, देखिए अगर 2 मानना होगा तो x, x+1 मानते हैं, अगर 3 मानना होगा तो x, x+1, x+2 मानेंगे, अगर 4 मानना है तो x, x+1, x+2, x+3 मानेंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार
इनका योगफल, इन चारों संख्याओं का योगफल कितना दिया है 74, यानी इन चारों को जोड़ करके बराबर 74 कर दीजिए। यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर 74। अब चलिए x कितने बार आया है 4 बार आया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए 4x है तो 4x लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 और 2 5, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर कितना है 74 है। इस 6 को इधर भेज दीजिए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 6 इधर जाएगा तो 74 माइनस कितना हो गया 6, तो 4x बराबर 74 में से 6 जाए कितना आएगा, तो 14 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 6, 68 हो जाएगा। अब इस 4 से भाग कर देंगे तो x बराबर 68/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 68 कटेगा कितने बार में 17 बार में, 17 चौको क्या होता है 68 होता है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 17 हो गया। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आपने जो संख्या माना हुआ है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या क्या है, तो इसलिए तीसरी संख्या हमारी मिल जाएगी यहाँ से। तीसरी संख्या है x प्लस 2, तो x की जगह रखेंगे 17, 17 धन 2 तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर हमें चारों संख्याएं ज्ञात करनी हो तो यहाँ चारों में x की जगह रख देंगे, जोड़ लेंगे, जो आएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो प्रश्न था, इस तरह से इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर हमें लगातार सम संख्या माननी हो तो हमें क्या मानना चाहिए। देखिए हमने अभी यहाँ तक लगातार कोई संख्या माननी हो तो क्या मानते हैं, लगातार अगर कोई, अब यहाँ पे मैंने जो पहले प्रश्न पढ़ा है वहाँ पे सम विषम नहीं दिया था, अब यहाँ पे सम संख्या की बात आ गया। तो जब लगातार धन पूर्णांक संख्या माननी हो तब हमने जो बताया उस तरीके से हल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लगातार सम संख्या की बात कर रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पे नोट लिख लीजिए, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ऐसे क्रमागत सम संख्या हम कुछ इस प्रकार से मानते हैं। अगर हमें 2 कहेगा तो x, x प्लस 2 मानेंगे, अगर हमें 3 कहेगा तो x, x प्लस 2, x प्लस 4। देखिए जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं में अगर लगातार की बात करें, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे जो भी सम संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसलिए अगर पहला मिल जाए इसमें 2 जोड़ेंगे दूसरा मिल जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे दूसरा मिल जाएगा। इसीलिए अगर हमें यहाँ पे लगातार सम संख्याएं माननी हो तो हमें कुछ इस तरह से मानना चाहिए। तो लगातार सम संख्याएं अगर हमें 2 मानना होगा तो x, x प्लस 2 मानेंगे, अगर 3 मानना होगा तो x, x प्लस 2, x प्लस 4 मानेंगे, अगर हमें 4 मानना होगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x, देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम मानते हैं। और भी कहेगा तो बस यहाँ पे देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, अगला आएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा, अगला आएगा तो x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सम संख्या माननी चाहिए। अब यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या क्या मानते हैं, क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या भी यही मानते हैं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, एंड सो ऑन। देखिए अगर x कोई विषम संख्या है तो x प्लस 2 भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, क्योंकि जितने भी विषम संख्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे विषम संख्या लिखा हुआ है, आप बताइए ना अगर यहाँ पे ये x है ये कौन सा हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, नहीं हुआ, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगा यहाँ पे। तो यानी हमें यहाँ पे सीखना है कि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या दोनों के लिए हमें x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इस तरह से मानना चाहिए। तो चलिए अगला हम जो प्रश्न देखते हैं उस प्रश्न में यही पूछा हुआ है, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम, चलिए मैं यहीं पे हल करता हूं। तो तीसरी का जो सलूशन हो जाएगा
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो माना तीन क्रमागत सम संख्या, तो देखिए तीन क्रमागत सम संख्या मानेंगे, ये x+2 x+4 मानेंगे ऐसे यहाँ पे, तो चलिए मान लेते हैं ये x+2 x+4 है, यह है, ठीक है। तो हमने तीन क्रमागत सम संख्या x x+2 x+4 मान लिया। प्रश्नानुसार इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार इनका योगफल 24, यानी जो तीन संख्या आपने माना है ना, इन तीनों को जोड़िए 24 के बराबर लिखिए। तो चलिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी x+2 + x+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, 24 हो जाएगा। तो देखिए 1x 2x और 3x, तीन जगह x है, यानी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये 2 और 4 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 24 हो जाएगा। 6 इधर आके घट जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 24 - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। 24 में 6 जाए कितना आएगा, 18 आएगा। 3 से भाग कर दीजिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18/3, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 6 = 18, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक बीच वाली संख्या। तो देखिए जो हमने माना हुआ है यहाँ पे तीन संख्या x, x+2, x+4, इसमें बीच वाली संख्या क्या है, x+2 है, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा बीच वाली संख्या। तो बीच वाली जो संख्या हो जाएगी x+2 और x की जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी बीच वाली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर हमें मान लीजिए तीनों निकालना हो, तो तीनों में यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो जो x की वैल्यू निकला हुआ है x की जगह रख दीजिए 6, 6 × 2, 6 × 4, तो देखिए 6, 6 × 2 8, और यहाँ कितना हो गया 10, तो बीच वाली संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो तीसरा जो प्रश्न था उसका हम सलूशन कुछ इस तरह से हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो दिया है उसे देखते हैं, तो फिर हम इसे मिटा देते हैं। देखिए जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है और उसका योगफल 145 है, कर सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 क्रमागत हमने कहा, चाहे सम संख्या हो विषम संख्या हो, आप 2-2 का अंतर करके आप लिखते जाइएगा। जैसे अगर हमें 5 क्रमागत विषम संख्या माननी है ना, तो हम मानेंगे माना संख्या, पहली संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथा x+6, पांचवा x+8, ऐसे यानी 2-2 का हम बढ़ाते जाएंगे और संख्या हम लिख लेंगे। तो हमें 5 क्रमागत विषम संख्या लिखनी है ना, तो चलिए चौथे का सलूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। चौथे का सलूशन, तो माना 5 क्रमागत विषम संख्या x, x+2, x+4, x+6, x+8, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत विषम संख्या हमने मान लिया। x, x+2, x+4, x+6, x+8, जब भी 5 क्रमागत, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो सम संख्या मानते हैं उसी तरह से विषम संख्या भी मानते हैं, बस 2-2 बढ़ाते जाइएगा। तो 5 लिखना है, तो पहला x, तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पांचवा हो जाएगा x+8। प्रश्न में क्या कह रहा है, इनका योगफल 145 है। प्रश्नानुसार तो हमें इनका योगफल 145, यानी इन सबको जोड़ दीजिए, 145 कर दीजिए। चलिए तो x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8 हम इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ, x+, इनको जोड़ता हूँ, x+2, x+4, x+6, x+8, और इनका वैल्यू किसके बराबर दिया है, 145 दिया हुआ है, तो 145 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पे x
एक्स 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 एक्स, कितना है यहाँ पे एक्स है 1 2 3 4 5, 5 एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 5 एक्स हो जाएगा। अब देखिए 8 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना है 145 है। ठीक है, 8 6 14, 14 4 कितना होगा 18 2 कितना होगा 20। अब इस 20 को इधर ले आइएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 145 माइनस कितना हो गया 20 हो जाएगा। अब 145 से 20 घटाओ कितना आएगा, तो 5x बराबर 145 से 20 कितना होगा 125 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, 5 से भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 125 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी 5 से 125 कटेगा कितने बार में 25 बार में। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो बताइए ना सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है। हम अगर शुरू कर रहे हैं x से तो ये सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी x + 8 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है x ही तो है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बराबर x और इसका मान कितना आ गया 25, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हमें पांचों संख्याओं को ज्ञात करना हो तो आप x की जगह रख दीजिए, जो इसका उत्तर होगा आ जाएगा। चलिए हम अगर मान लीजिए पांचों संख्याओं को निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हमें x की जगह पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए x है, x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है, x + 8 है। चलिए x का मान 25 निकला हुआ है, x की जगह 25 हो जाएगा, 25 धन 2 हो जाएगा, 25 धन 4 हो जाएगा, 25 धन 6 हो जाएगा, 25 धन 8 हो जाएगा। तो बताइए 25 25 2 कितना होगा 27, 25 4 कितना होगा 29, ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 33। तो देखिए ना यहाँ पे ये 5 क्रमागत विषम संख्या तो है 25 27 29 31 33। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 25 तो है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सबसे छोटी संख्या कौन होगा 25 होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, तो हमें 5 क्रमागत विषम संख्या क्या माना x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। कभी भी अगर ऐसे प्रश्न आता है तो हमें ऐसे ही हल करना चाहिए। आप इसको हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, अभी सीख चुके हैं इसलिए हम इसको भी अब मिटा देते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है सबसे छोटी विषम पूर्णांक। तो जैसे अभी हमने प्रश्न 4 को हल किया है वैसे प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो ये चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं फिर से। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो अगर एक सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो देखिए 5वें का सलूशन क्या होगा, 7 क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है तो मानेंगे कि माना कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुआ और प्लस x + 12। तो 7 क्रमागत विषम संख्या, तो x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और x + 12। हमने x लेकर के यहाँ पे x + 12 तक मान लिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार इनका योगफल कितना दिया हुआ है 133 है, यानी इन सबको जोड़ करके बराबर 133 कर दीजिए। यानी x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10 प्लस x + 12, और इसकी जो वैल्यू है कितना है 133 है, 133 है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सबको जोड़ करके बराबर 133 लिखा हुआ है, इसमें एक x यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी यहाँ पे 7x है, 1 2 3 4 5 6 7x है। तो 7x हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x ही आएगा, 7x ही आएगा।
अब इसके बाद से जो अंक है उसको जोड़ते हैं, संख्या जो दिया है यहाँ पे 12 10 8, 12 10 22, 22 8 कितना हो गया 30, 30 6 36, 4 40 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बराबर 133। इसके बाद से हम इस 42 को इधर ले जाएंगे तो 133 माइनस 42 हो जाएगा, तो 7x बराबर, चलिए घटाइए यहाँ पे 3 में से 2 जाए कितना आएगा 1 और 13 में 4 जाए कितना आएगा 91, यानी 9 आ जाएगा यहाँ पे। 7 से भाग करेंगे तो 91/7 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 7 से 91 कट जाएगा कितने बार में 13 बार में कट जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या, देखिए ये जो हमने 7 संख्या माना हुआ है विषम का, तो यहाँ पे हमने x से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे x + 12 तक जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन इसमें है x ही तो है। तो इसलिए न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या या न्यूनतम संख्या x और इसी का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम यहाँ पे रखते x धन 12, और सबसे अगर बड़ी की बात करता, सबसे बड़ी संख्या की बात करता, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाता x धन 12 और x की जगह हम 13 रखेंगे, 13 धन 12 कितना हो जाता 3 2 5 और ये कितना हो जाता 25 हो जाता। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का सलूशन हमारा इस तरह से हो गया। चलिए अब हम प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 में भी कह रहा है कि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योगफल 140 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 140 है, सबसे बड़ा सम संख्या की बात कर रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का सलूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे अभी प्रश्न 5 लगा हुआ है वैसे ये भी लगेगा, तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी 7 ही है। तो चलिए अभी जो संख्या हमने माना था सेम वही मानेंगे कि माना कि 7 क्रमागत सम संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने बताया कि चाहे सम संख्या माननी हो चाहे विषम संख्या माननी हो, आप हमेशा ऐसे ही मानिएगा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, इनका योगफल कितना दिया हुआ है 140। प्रश्नानुसार इनका योगफल 140 है, यानी सबको जोड़ करके बराबर 140 कर दीजिए। चलिए यहाँ लिखते हैं x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + x + 12 = 140 यानी 140। अब देखिए यहाँ पर भी 7 जगह x है तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये 12 10 22 8 30 36 4 40 2 कितना हो जाएगा 42। सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या बदल गया है, जहाँ पहले 133 था वहाँ 140 हो चुका है 140। तो फिर क्या होगा, इस 42 को इधर करेंगे तो 140 माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब चलिए 140 में से 42 घटाइए तो 0 से 2 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया 13, 13 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। 7 से भाग कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 98/7। तो x का मान कितना हो जाएगा 14 × 98 होता है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 2, 7 दूनी और 7 चौको 28 होता है, 14 बार में कट जाएगा। तो प्रश्न में क्या करें, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या आपने माना हुआ है तो इसमें सबसे छोटा x है और सबसे बड़ा कौन है x धन 12 है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ा सम संख्या इस प्रश्न का क्या होगा, तो हो जाएगा x धन 12, यानी x धन 12 और x की जगह कितना रखेंगे 14, 14 धन 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 26 हो जाएगा। और अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन है x, यानी यही हमारा उत्तर हो जाता। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। तो जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या है, यहाँ पे 6 क्रमागत सम संख्या यहाँ भी पूछ रहा है
और इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, तो जैसे ये लगा हुआ है सेम इस प्रश्न का भी उत्तर आप ऐसे लगाइएगा, बस 6 कह रहे थे इसलिए यहाँ से x + 12 हट जाएगा। हम इसी प्रश्न से इसको देख लीजिए, कर देता हूँ। आप x + 12 हटा दीजिए, यहाँ से x + 12 हटा दीजिए और यहाँ पे जो दिया हुआ है तो 6 मानना होगा। अगर 6 संख्या माननी है तो x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 और x + 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इनका योगफल कितना दिया हुआ है, इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, यानी इन सबको जोड़ करके बराबर 102 कर दीजिए, बराबर 102 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना x बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो जाएगा, प्लस 10 8 18 6 24, 24 4 कितना होता है, 28 2 कितना हो गया, 30 हो गया, बराबर 102। तो 6x बराबर 30 इधर जाएगा, 102 - 30 हो जाएगा, तो 6x बराबर 102 में से 30 घटाओ, देखो 2 में से 0 जाएगा 2 और 10 में 3 जाएगा, कितना आएगा 7। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, 6 हटेगा, 6 जाएगा 72 के नीचे, तो जाएगा 72/6 और x का मान 6 से काटो, कितना 6 के 72 होता है, तो 12 6 के 72 होता है। तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 12। सबसे छोटी संख्या ही पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, x ही तो है, तो अतः यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो गया 12। सबसे छोटी संख्या बराबर x और यही उत्तर हो गया इसका 12। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो कौन हो जाता, सबसे बड़ी अगर पूछता तो, अगर प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या लिखते हैं इसका उत्तर, इसका उत्तर होता है x धन 10 और x की जगह 12, 12 धन 10 कितना हो जाता, 22 हो जाता है इसका उत्तर। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी इस तरह से क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्न अगर आएगा तो आप इसी तरह से आप हल करिएगा। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अगले तरह का प्रश्न जो है उसके लिए हम अगले वीडियो में समझते हैं।